प्रभु के रूप अलग अलग हैं? नहीं, संतों ने हमें बहुत साधारण उदाहरण देकर समझाया। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केवटी प्रखंड की दोमेधेरीचक गांव में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से दोमेधेरीचक गांव सहित आसपास का इलाका भक्ति रस से सराबोर हो गया है। तीसरे दिन बुधवार को भागवतचार्या विदुषी साध्वी स्वाति भारती ने ध्रुव प्रसंग व वराह अवतार एवं नरसिंह अवतार प्रसंग पर बड़े मार्मिक रूप से चर्चा की। कार्य भी सबका एक ही है, पेट भरना। रूप आकृति के अनुरूप आपने उसे अलग अलग नाम दे दिया। उसी मैदे से गुलाब जामुन बना, उसी से जलेबी बनी, उसी से समोसा भी बन गया। कोई मीठा है, कोई नमकीन है, पर मूल वस्तु तो एक है। विज्ञान एवं अध्यात्म के समन्वय पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ज्ञान निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शन और श्रीमद् भगवत गीता में इसे ही अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन कहा गया। अतः सभी शास्त्र ग्रंथों के अनुसार अध्यात्म का वास्तविक अर्थ तत्व रूप से भगवान का दर्शन करना है। आर्ष ग्रंथों ने इसे पराविद्या कहकर संबोधित किया। गीता इसे राजविद्या कहती है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण व कूर्म पुराण में मां ने इसी दिव्य दृष्टि द्वारा अर्जुन एवं हिमवान को अपने वास्तविक रूप का दर्शन करवाया। साध्वी स्वाति भारती ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक छोटी सी माइक्रोचिप में हजारों गीगाबाइट डाटा को इकट्ठा किया जाता है, ऐसे ही परमात्मा और उसका ऐश्वर्य हमारे इस शरीर में समाया है। जरूरत है तो बस अध्यात्म विज्ञानी सतगुरु के पास जाकर उसे डिकोड करने की विधि जानने की। आशुतोष महाराज की कृपा से आज अनेकों श्रद्धालुओं ने उस परमात्मा का अपनी देह के भीतर ही दर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कबीर दास ने बड़े ही व्यवहारिक उदाहरण से संपूर्ण मानव जाति को समझाया। नीम नीम कहें कबहू न मुख कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। खांड खांड कहें कबहू न मुख मीठा होए, मुख तो मीठा होए खांड के ही खान से। राम राम कहें कबहू न शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। अर्थात केवल मात्र नीम नीम शब्द के दोहराने से मुख कड़वा नहीं होता। खांड खांड शब्द का रटन करने से मिठास की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार केवल राम राम शब्द को जपने से मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए महापुरुषों ने परमात्मा को जानने की बात कही, जो केवल ब्रह्मज्ञान द्वारा ही संभव है। इस दौरान कथा पंडाल में आयोजित होली महोत्सव की छटा देखते ही बनती थी। भक्तिपूर्ण रचनाओं द्वारा जनमानस ने प्रभु श्री कृष्ण के स्नेहिल रंगों से स्वयं को सराबोर किया। इस सरस आयोजन में भजनों का गायन परमायुगा भारती जी, कात्यायनी भारती जी, मंदाकिनी भारती जी, सुमन भारती जी के सुमधुर भजनों से श्रोता मंत्रमुग्ध थे। ताल व लयबद्ध पंचरत्ना भारती जी, प्रियंका भारती जी, रागिनी भारती जी व गुरुभाई पार्थ ने की। कथा का समापन 26 फरवरी को होगा। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।